हेलो बच्चा लोग, कैसे हो? कैसा पढ़ाई लिखाई चल रहा है आपका लॉकडाउन के अंदर? आज हम लोग ऑनलाइन सेशन में बायोलॉजी में लाइव प्रोसेस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं कि लाइव प्रोसेसेस एक्चुअली होता क्या है। तो बच्चा लोग, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, वो कुछ खास तरह के प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं जिससे उनकी ज़िंदगी चलती है। जैसे कि उनका ग्रोथ होना, ये भी क्या है? लाइफ प्रोसेस है। एक्सक्रीशन, रिस्पायरेशन, डाइजेशन, जिसको हम लोग मेटाबॉलिज्म भी बोलते हैं, जैसा स्क्रीन पे आप लोग देख पा रहे हैं। सर्कुलेशन, जिसको हम लोग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड, यानी कि ब्लड जो है हमारे बॉडी के अंदर एक जगह से दूसरी जगह जब ट्रांसपोर्ट होते हैं तो उसे हम लोग सर्कुलेशन या ट्रांसपोर्टेशन भी बोलते हैं। और रिप्रोडक्शन, अपने ही जैसे सेम दूसरे जीव को एक निश्चित समय अंतराल पे रिप्रोड्यूस करने की जो घटना है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? रिप्रोडक्शन। क्योंकि जनरेशन्स एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वो चलती रहे और जो जीव हैं वो पृथ्वी पे मौजूद रहें, उनका डिस्टिंक्शन ना हो, इसलिए रिप्रोडक्शन काफ़ी ज़रूरी चीज़ है। रेस को मेंटेन करने के लिए, रेस मीन्स कि जो स्पेसीज होते हैं ना, उनकी जो जातियाँ उनको बचाने के लिए रिप्रोडक्शन ज़रूरी होता है। तो ये सारे महत्वपूर्ण जो प्रोसेसेस हैं, उन सभी प्रोसेसेस को इकट्ठे क्या बोला जाता है बच्चा लोग? लाइफ प्रोसेस। अब लाइफ प्रोसेस को यदि हम लोग डिफाइन करने की कोशिश करेंगे तो हम क्या बोल सकते हैं? द बेसिक फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर देयर सर्वाइवल एंड बॉडी मेंटेनेंस आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस। तो बच्चा लोग, एक चीज़ बताओ आप कि बॉडी को मेंटेन करने के लिए जितनी सारी प्रोसेसेस की जाती हैं, बॉडी मेंटेन करने के लिए क्या होना चाहिए? हम खाना खाते हैं तो खाना, फूड का क्या होता है? डाइजेशन होता है। फिर हम लोग क्या करते हैं? उस फूड को अपने अपने सेल्स में ब्लड के द्वारा ट्रांसपोर्ट करके पहुंचाते हैं, जहां पर उसका रिस्पिरेशन होता है। जो चीज़ें डाइजेस्ट होने के बाद हमारे ब्लड के थ्रू हमारे सेल्स में चले जाते हैं, उसके बाद भी कुछ चीज़ें बच जाती हैं जिसे एक्सक्रीशन के द्वारा बॉडी के बाहर निकाल दिया जाता है। जब ये सारी प्रक्रिया हो जाती है बच्चा लोग, तो उसके कारण क्या होता है? हमारी बॉडी का ग्रोथ होता है। ठीक है, तो जब हमारा बॉडी का ग्रोथ होगा तो हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस आएंगे, मसल्स बनेंगे और हमारा हाइट, हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर्स, हमारे बॉडी के अंदर के जो ऑर्गन्स हैं उनमें डेवलपमेंट, सारे तरह के डेवलपमेंट, सारे तरह का ग्रोथ जो है वो हमारे बॉडी के अंतर्गत होगा। तो इसलिए बोला गया है कि लैब प्रोसेस एक्चुअली है क्या? दिस इज द बेसिक फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर देयर सर्वाइवल एंड बॉडी मेंटेनेंस। ओके, देयरफॉर these all basic functions performed by the living organism are called life processes. So it is clear now? Okay बच्चा लोग, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं बच्चा लोग कि बेसिक लाइफ प्रोसेसेस जिसकी हम लोगों ने चर्चा की है वो क्या है? न्यूट्रिशन है, रिस्पिरेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, एक्सक्रीशन है और क्या है बच्चा लोग? रिप्रोडक्शन है। तो ये सारे जो प्रोसेसेस हैं वो क्या कहलाते हैं? बेसिक लाइफ प्रोसेसेस। ओके, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बच्चा लोग, बेसिक लाइफ प्रोसेसेस जो एक्चुअली है ना, वो क्या है कि हमारे जीवन में इन बेसिक लाइफ प्रोसेसेस को चलाने के लिए एक खास चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? एनर्जी। बिना एनर्जी का हम कुछ भी नहीं कर सकते और एनर्जी इतनी ज़रूरी चीज़ है जिससे हम बेसिक लाइफ प्रोसेसेस को आगे बढ़ा सकते हैं। तो हमें एनर्जी कहाँ से प्रोवाइड होगी, कहाँ से मिलेगी एनर्जी? तो एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है ना, वो हमें न्यूट्रिशन के माध्यम से मिलती है। एक्चुअली न्यूट्रिशन क्या है? वो सारी चीज़ें जो हम अपने शरीर के इन बेसिक नीड्स को, बेसिक लाइफ प्रोसेसेस को चलाने के लिए, उसको प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए हम यूज़ करते हैं। किसके माध्यम से? तो फूड के माध्यम से। वो सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं? न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग? न्यूट्रिशन। तो क्लियर हो गया बच्चा लोग, व्हाट इज न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन को अलग से हम लोग दूसरे स्लाइड में देखेंगे। तो ये
तो क्लियर हो गया ना कि लाइफ प्रोसेसेस रिक्वायर्ड एनर्जी विच इज प्रोवाइडेड बाय न्यूट्रिशन। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बच्चा लोग, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये न्यूट्रिशन के बारे में कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। आइए इसको हम लोग समझते हैं। एक्चुअली न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। अब ये जो न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस है ना, जो फूड के फॉर्म में हम लोग उसको यूज़ करते हैं, तो क्या करते हैं, इसको हम लोग बॉडी को कन्वर्ट करने में, बॉडी को ट्रांसफॉर्म करने में, बॉडी को एक जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है रिक्वायरमेंट के लिए, उसमें कन्वर्ट करने के लिए हम लोग न्यूट्रिशन का इस्तेमाल करते हैं। तो अब ये न्यूट्रिशन का इस्तेमाल हम बॉडी को किन कामों के लिए करेंगे? तो सबसे पहला काम होगा बिल्ड द बॉडी। बॉडी में मसल्स, स्केलेटन सिस्टम, हेयर, बहुत सारी ऐसी चीज़ हैं जिनकी ज़रूरत होती है बॉडी को बनाने के लिए। अब जब बॉडी का निर्माण होगा तो बहुत सारे ऑर्गन्स का भी डेवलपमेंट होगा। कुछ चीज़ें हम एक्सटर्नली देखते हैं, जैसे कि हमारे हाथ, पैर, नाक, आँख, कान, मुंह, लेकिन बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हमारे बॉडी के अंदर होते हैं। लिवर, किडनी, स्टमक, हार्ट, सो मेनी थिंग्स, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो इनके भी तो ग्रोथ और डेवलपमेंट की ज़रूरत होती है ना। तो इनके लिए भी क्या चाहिए? न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस चाहिए। इनको भी न्यूट्रिशन के प्रोसेस की रिक्वायरमेंट होती है। और यदि मान लीजिए कि हमारा जब ग्रोथ होगा, डेवलपमेंट होगा, तो हमारे कई सेल जो बहुत दिनों से काम करते आ रहे हैं, जिनका परफॉर्मेंस काफ़ी पुराना हो गया है, वो क्या हो जाते हैं? डैमेज हो जाते हैं, अपने आप डैमेज हो जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो हमारी एक्टिविटीज़ के कारण डैमेज होती है, तो उनको रिपेयर करने के लिए भी हम न्यूट्रिशन का मदद लेते हैं। तो न्यूट्रिशन से क्या होता है कि हमारे शरीर में जो डैमेज्ड सेल हैं, डैमेज्ड पार्ट हैं, उसको क्या किया जाता है? रिपेयर किया जाता है। और न्यूट्रिशन से और क्या फ़ायदा हो रहा है? न्यूट्रिशन के माध्यम से एनर्जी की रिक्वायरमेंट हमारी पूरी हो जाती है, जैसा कि आप लोग स्लाइड में देख रहे हैं बच्चा लोग। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं बच्चा लोग कि सब्सटेंस रिक्वायर्ड फॉर न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन के लिए आखिर फूड के फॉर्म में कौन से सब्सटेंस की ज़रूरत होती है, तो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे वैसे सब्सटेंस एज ए न्यूट्रिटिव सब्सटेंस हम लोग न्यूट्रिशन में यूज़ करते हैं, जो किससे बना हो? कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल से बना हो। और कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लूकोज बोलते हैं। ग्लूकोज का फार्मूला क्या है? C6H12O6, जिसमें हम देख सकते हैं बच्चा लोग कि कार्बन जो है वो एक चेन के फॉर्म में मौजूद है। इसके स्ट्रक्चर को हम लोग डिटेल से देखेंगे जब हम लोग हायर क्लास में जाएंगे, वहाँ हम इस स्ट्रक्चर को काफ़ी बारीकी से स्टडी करेंगे। अब फूड जो है, फूड मस्ट हैव कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स। और क्या चाहिए साथ में? न्यूट्रिटिव जो सब्सटेंसेस हैं, जो चीज़ें न्यूट्रिशन के लिए ज़रूरी होती हैं, उसमें वाटर और मिनरल्स भी चाहिए, एयर भी चाहिए। एयर में क्या होना चाहिए? मुख्य तौर पे ऑक्सीजन होना चाहिए। तो ये सारे जो चीज़ें हैं हमारे न्यूट्रिशन के लिए काफ़ी ज़रूरी हैं। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चा लोग। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे यहाँ देख रहे हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन या न्यूट्रिशन किस तरीके से होती है। तो न्यूट्रिशन का मेनली दो मोड है, एक है ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और दूसरा क्या है? हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है बच्चा लोग? ऑटो का मतलब क्या होता है? सेल्फ। और हेटेरो का मतलब क्या होता है? जो दूसरे के ऊपर डिपेंड हो। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन, अपना खाना खुद बनाते हैं, न्यूट्रिशन के लिए जो भोजन की जरूरत पड़ती है, फूड की जरूरत पड़ती है, उसका सिंथेसिस जो ऑर्गेनिज्म खुद ही करते हैं, अपने आप करते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या बोलेंगे? ऑटोट्रोपिक और ऑटोट्रोफ बोलेंगे। और इस तरह के जो न्यूट्रिशन होते हैं उसे क्या बोलेंगे हम लोग? ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इज इट क्लियर? तो इसमें हम लोग देखेंगे बच्चा लोग कि जो ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उसमें कौन से ऑर्गेनिज्म इसमें पार्टिसिपेट करेंगे? तो ओनली ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स में क्लोरोफिल होता है।
जिस कारण से वो ग्रीन दिखाई देते हैं, इसलिए वो क्या करेंगे, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में पार्टिसिपेट करेंगे। ओके, दूसरे कोई भी चीज़ इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म और भी हैं जो हम लोग हायर क्लासेस में उसके बारे में स्टडी करेंगे। अब देखिए हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है। इसमें क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म जो है वो अपना भोजन खुद बनाने की उनकी एबिलिटी ही नहीं होती, तो वो क्या करते हैं, दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर वो डिपेंड करते हैं और उनके द्वारा बनाए गए सिंथेसाइज किया हुआ भोजन को वो क्या करते हैं, खाते हैं, ग्रहण करते हैं। क्लियर? तो यहाँ क्लियर हो गया द काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड, एग्जाम्पल ग्रीन प्लांट्स। एंड हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या हो गया, काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म डू नॉट पोजेस द एबिलिटी टू सिंथेसाइज देयर ओन फूड। इनके एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे, एनिमल्स एंड फंजाई। ओके, तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चा लोग। हम लोग ये देखेंगे कि ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जो ग्रीन प्लांट पार्टिसिपेट करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफ। और जो ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो अपना भोजन खुद नहीं बना सकते, वो दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, हेटरोट्रॉफ्स। तो ऑटोट्रॉफ क्या हो गया, ऑर्गेनिज्म्स विच कैन मेक देयर ओन फूड, जैसे कि ग्रीन प्लांट्स। एंड हेटरोट्रॉफ्स क्या हो गए, दोज ऑर्गेनिज्म विच डिपेंड्स ऑन ऑटोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ जो खाना बनाते हैं उनके बनाए हुए खाना के ऊपर हेटरोट्रॉफ्स डिपेंड करता है, उनके जो बनाए गए फूड्स हैं उसके ऊपर हेटरोट्रॉफ्स जो हैं वो डिपेंड करते हैं, चाहे वो डायरेक्टली डिपेंड करें या इनडायरेक्टली डिपेंड करें, पर डिपेंड वो करते हैं तो हेटरोट्रॉफ ही कहलाएंगे। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चा लोग। अब यहाँ पर एक चीज़ क्लियर हो गया कि जो ऑर्गेनिज्म खुद अपना फूड बनाते हैं उसे क्या बोलते हैं हम लोग, उसे बोलते हैं ऑटोट्रॉफ। और जो ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑटोट्रॉफ के ऊपर फूड के लिए डिपेंड्स करते हैं उसे क्या बोलते हैं हम लोग, हेटरोट्रॉफ्स। तो हेटरोट्रॉफ्स का एग्जांपल क्या हो गया, एनिमल्स, फंजाई एंड सम बैक्टीरिया। और ऑटोट्रॉफ का एग्जांपल क्या हो गया, ग्रीन प्लांट्स। ओके, सो जो ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को एक्वायर करते हैं, ठीक है बच्चा लोग, तो कैसे करते हैं वो एक्चुअली, हाउ ऑटोट्रॉफ्स प्रिपेयर देयर फूड। तो एक ही तरीका है उनके फूड बनाने का, और वो क्या है, फोटोसिंथेसिस। सो फोटोसिंथेसिस के द्वारा ये क्या करते हैं, फूड प्रिपेयर करते हैं, और उससे उनका क्या होता है, न्यूट्रिशन होता है। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चा लोग। आप लोग स्क्रीन पे एक चीज़ देख रहे होंगे कि हम लोग जनरली जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उसमें जो मेजर रोल है वो किसका है, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मेजर रोल है। और ये खाना बनाते हैं, फूड प्रिपेयर करते हैं, और बाकी जितने भी मोड ऑफ न्यूट्रिशन वाले होते हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उन फूड्स को कंज्यूम करते हैं और अपना जीवन चलाते हैं। तो अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन की जब बात करेंगे, जिसको हम लोग हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी बोलते हैं, उसमें क्या होता है, 3 और तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशंस होते हैं। जो एक मोड है उसको बोलते हैं हम लोग सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, दूसरे मोड को क्या बोलते हैं, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, और तीसरे तरह का जो मोड है न्यूट्रिशन का जो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में आता है वो क्या है, होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चा लोग, फिर आगे हम लोग डिस्कस करेंगे एक एक करके सारे मोड ऑफ न्यूट्रिशन का। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के लिए। तो सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या है कि ऑर्गेनिज्म गेट देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म। आपने देखा होगा कि हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे जानवर मर जाते हैं, एनिमल्स मर जाते हैं, इवन प्लांट्स भी डेड हो जाता है, बहुत सारे प्लांट्स जो अलाइव नहीं होते, तो सब क्या करने लगते हैं, सड़ने गलने लगते हैं। तो उनके ऊपर जो सारे ऑर्गेनिज्म डिपेंड करते हैं फूड के लिए, वो सारे ऑर्गेनिज्म क्या कहलाते हैं, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन करने वाले ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। और ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या बोलेंगे हम लोग, सेप्रोफाइट्स। ओके, क्लियर। तो इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चा लोग कि ये जो ऑर्गेनिज्म हैं, ये ऑर्गेनिज्म
अपना खाना कैसे बनाते हैं? तो हम पहले से जानते हैं कि सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में खाना बनाने की ज़रूरत है ही नहीं। ये किसके ऊपर डिपेंड करेंगे? जो जानवर मर जाते हैं, जो प्लांट्स डेड हो जाता है, उसके बॉडी के ऊपर ये डिपेंड करते हैं। तो एक्चुअली क्या करेंगे वहाँ पे? तो ये जो सेप्रोफाइट्स होते हैं, दे ब्रेक डाउन द फूड मटेरियल्स आउटसाइड द बॉडी देन एब्जॉर्ब इट। सबसे पहले क्या करेंगे? उनके बॉडी से जो मासिव सब्सटेंस है, जो उनके लिए फूड का काम करता है, उसे क्या करते हैं? बॉडी के बाहर ही तोड़ देते हैं, कंप्लीट ब्रेक डाउन कर देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं कि जब ये टूट जाते हैं तो उनको वो धीरे धीरे एब्जॉर्ब करते हैं अपने बॉडी के अंदर, फिर उसका इस्तेमाल वो लोग करते हैं अपने न्यूट्रिटिव रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं, मशरूम को आपने देखा होगा कि कई सारे जो सड़े गले चीज़ों के ऊपर वो खास करके जो मॉइस्टी डे होते हैं, जिसमें बारिश का समय होता है, उस समय वो क्या कर जाते हैं? उग जाते हैं, अपने आप ही उगाते हैं। ब्रेड में देखा होगा आपने कि जब काफ़ी दिनों तक ब्रेड अपने घर में रह जाती है तो उसके ऊपर एक अलग तरह का मोल्ड, जिसको लोग फंगस बोलते हैं, वो ग्रो कर जाते हैं। तो ब्रेड मोल्ड भी हो गए इसके एग्जांपल्स। जो फूड ब्रेड है उसके ऊपर वो इनडायरेक्टली डिपेंड्स कर रहे हैं। आपने जनरली देखा होगा कि फर्मेंटेशन के प्रोसेस में ईस्ट का इस्तेमाल होता है, और ईस्ट भी क्या है? दूसरा जो प्रिपेयर्ड फूड है, जो डिकेइंग सब्सटेंसेस हैं, जो डेड मेटल्स हैं, उनके ऊपर वो ग्रो करते हैं और उनका डेवलपमेंट होता है। कुछ बैक्टीरिया है, आपने देखा होगा कई बार कि सड़क के ऊपर एक्सीडेंट किए हुए जो एनिमल्स होते हैं, जो मर जाते हैं, वो धीरे धीरे उनकी जो वॉल्यूम्स है वो इंक्रीज कर जाती है, और एकाएक आप देखते हो कि वो गायब हो जाती है सड़क के ऊपर से। जब आप कई बार उस सेम सड़क से गुजरते हैं तो ये चीज़ें आपको अक्सर देखने को मिलेंगी। तो उसमें एक्चुअली क्या होता है कि वो जो डिकेइंग एनिमल्स हैं, जो डेड एनिमल्स हैं, वो क्या करते हैं? बैक्टीरिया के द्वारा कंप्लीटली कंज्यूम कर लिए जाते हैं, इसलिए उनकी बॉडी टोटली गायब हो जाती है कुछ दिनों के बाद। ओके बच्चा लोग, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग डिस्कस करेंगे अनदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन का, जिसका नाम है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन का मतलब ही ऐसा सुनने से ही लगता है कि पैरासाइट जो दूसरे को अपना भोजन का माध्यम बनाए, खुद कुछ नहीं करे, कुछ भी ना करे, उनके ऊपर वो पड़ा रहे और उनसे वो भोजन जो पचा हुआ डाइजेस्टेड फूड है, उन फूड्स को वो एब्जॉर्ब करता रहे। यानी कि ऑर्गेनिज्म गेट देयर फूड फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो उनके लिए क्या कहलाता है? होस्ट। ठीक। तो जो ऑर्गेनिज्म जिसके बॉडी के ऊपर ये पैरासिटिक जो एनिमल्स होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, डिपेंड करते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? होस्ट। तो एक्चुअली क्या होता है कि ये होस्ट के ऊपर भोजन के लिए डिपेंड्स तो करते हैं, लेकिन उसको कोई भी हार्म नहीं पहुंचाते, उनको मारते नहीं हैं, ठीक है, किल नहीं करते, उनका धीरे धीरे उनके बॉडी में से जो डाइजेस्टेड सब्सटेंसेस हैं उसको एब्जॉर्ब करते रहते हैं। इसलिए हम क्या बोल सकते हैं कि ऑर्गेनिज्म गेट देयर फूड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसको हम लोग होस्ट बोल रहे हैं, विदाउट किलिंग देम। एग्जाम्पल इसके बहुत सारे हैं, जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हम लोगों ने यहाँ पे लिया है। जैसे कसकुटा जिसको हम लोग अमर बेल बोलते हैं, ये क्या करती है? अमर बेल एक्चुअली पेड़ पौधे के ऊपर बिना किसी रूट का उनसे उनका ही बनाया हुआ प्रिपेयर किया हुआ भोजन चूसती रहती है, इसलिए क्या कहलाए? पैरासिटिक प्लांट। फिर आपने देखा होगा कि ऑर्किड्स ऐसे प्लांट्स होते हैं, बड़ी खूबसूरत फूल होती है ऑर्किड्स की। ये जो पहाड़ी इलाके होते हैं वहाँ पर इनकी काफ़ी खेती होती है, काफ़ी महंगे ये बिकते हैं ये इनके फ्लावर्स, क्योंकि काफ़ी ड्यूरेबल होते हैं ऑर्किड के जो फ्लावर होते हैं, और इनकी जो इंटरनेशनल मार्केट में भी काफ़ी मांग होती है। तो ऑर्किड्स प्लांट्स कैसे ग्रो करते हैं? तो ये दूसरे प्लांट्स के ऊपर ग्रो करते हैं, उनका प्रिपेयर्ड फूड को वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं और अपना लाइफ प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है। ऐसे टिक्स, ये भी एक प्लांट है। लाइस, लीचेज, जिसको हम लोग जोंक बोलते हैं लीच को, ये किसी एनिमल्स के ऊपर चिपक जाते हैं और उसका ब्लड को चूस लेते हैं, क्योंकि उसके ब्लड के अंदर डाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स ऑलरेडी सर्कुलेट होता रहता है। तो ये क्या करते हैं? इनडायरेक्टली दूसरे जो एनिमल्स हैं उसके जो फूड्स हैं उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। सिमिलरली एक है राउंड वॉर्म जनरली हमारे इंटेस्टाइन में पाया जाता है, स्टमक में पाया जाता है।
और स्टोमक में क्या करते हैं, ये जो हम जो खाना खाते हैं वो पचे हुए डाइजेस्टेड फूड को ये डायरेक्टली वहाँ ही कंज्यूम करता रहता है और अपना ज़िंदगी चलाता है। तो ये भी क्या हो गए, दूसरे एनिमल्स के ऊपर डिपेंड्स कर गए, इसलिए से क्या बोलेंगे हम लोग, पैरासाइट बोलेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। इसके अलावा भी कई सारे ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे टेपवर्म है, प्लाज्मोडियम है, ये सब सारे एनिमल्स जो हैं ये क्या हैं, पैरासाइटिक नेचर के हैं। बच्चा लोग अब जो तीसरा जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ना, ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोग बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन, जैसा कि आप लोगों ने यहाँ पर देखा है होलोजोइक न्यूट्रिशन। ओके, सो होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या होता है बच्चा लोग, जैसा कि नाम से ही लग रहा है ना, होलो का मतलब संपूर्ण, कुछ भी तरह का, यानी कि ऑर्गेनिज्म टेक्स फूड डायरेक्टली एंड देन डाइजेस्ट एंड एब्जॉर्ब इट, यानी कि ये डाइजेस्टेड फूड को नहीं लेते, ये दूसरे एनिमल्स के ऊपर, दूसरे प्लांट्स के ऊपर डिपेंड्स तो करते हैं फूड के लिए, बट एक्चुअली क्या करते हैं, वो उन फूड्स को अपने बॉडी के अंदर डाइजेस्ट करते हैं और उसको एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये अलग ही तरह का ये न्यूट्रिशन का मोड हो गया। जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स जितने भी हैं वो सारे के सारे क्या करते हैं, इसी तरह का होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को एडप्ट करते हैं, यानी कि ऑर्गेनिजम्स टेक फूड डायरेक्टली एंड देन डाइजेस्ट एंड एब्जॉर्ब इट। फॉर एग्जाम्पल अमीबा, ये सबसे छोटा यूनिसेलुलर एनिमल है। पैरामीशियम, इनके भी सेम कंडीशंस हैं। बर्ड्स, फिशेस, ह्यूमन बीइंग्स, ये सारे एग्जाम्पल्स ऐसे हैं जो क्या करते हैं कि अपने भोजन को दूसरे एनिमल्स या फिर दूसरे प्लांट्स से डायरेक्टली लेते हैं और अपने बॉडी के अंदर उसका डाइजेशन करते हैं, फिर डाइजेस्टेड फूड को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। इसलिए बच्चा लोग इस तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोग क्या बोलते हैं, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो आप लोगों को न्यूट्रिशन समझ में आया, इसके टाइप समझ में आए। अब हम लोग अगले दिन प्लांट्स और एनिमल्स में डिटेल में न्यूट्रिशन के प्रोसेस को समझेंगे एक एक करके।